नमस्ते दोस्तों, सीडीएसएल जैसे स्टॉक में लग चुका है लोअर सर्किट। अगर आप लोअर सर्किट देख रहे हो सीडीएसएल में, ठीक है, इस गिरते मार्केट में, तो आप समझ जाओ कि आप बहुत नसीब वाले हो, किस्मत वाले हो, क्योंकि ऐसे स्टॉक में कभी लोअर सर्किट लगता नहीं है। इनका बिजनेस मॉडल सबको पता है। सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी है। आप लॉस में बेचो स्टॉक को, प्रॉफिट में बेचो, सीडीएसएल को इससे कुछ मतलब नहीं है। सीडीएसएल को अपनी फीस चाहिए, ठीक है। सीडीएसएल का अगर अगर किसी को ऐसा लगता हो कि सीडीएसएल तो ख़त्म हो गया, क्या ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, चलेगा ही नहीं, ये तो गिरता ही जाएगा, ठीक है, बहुत गलत थिंकिंग है आपकी, बहुत, ठीक है। और किसी को अगर सीडीएसएल जैसे स्टॉक से डर लग रहा है तो मेरे ख्याल से फिर भाई मार्केट छोड़ के चले जाना चाहिए, सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, सीडीएसएल हमारा डिपॉजिटरी है, ठीक है। स्टॉक के प्राइस के ऊपर भी बात करेंगे। अभी ये जो गिरावट हो रही है, इसका लोअर सर्किट अभी 10% का खोल दिए, ठीक है। अब देखो, इसमें एक रूल भी बता देता हूँ, फिर स्टॉक के प्राइस के ऊपर भी आते हैं। देखो, एक रूल है सेबी का, किसी भी स्टॉक में जब लोअर सर्किट लगता है तो एक 15 मिनट का हॉल्ट दिया जाता है कि 15 मिनट का हॉल्ट दो, उसके बाद उसका सर्किट को खोलेंगे। फिर जैसा भी सप्लाई डिमांड रहेगा, स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होगा। अब इसमें 15 मिनट का हॉल्ट दिया ही नहीं भाई, 2 मिनट में इसका सर्किट खोल दिया और थोड़ा और नीचे आ गया, ठीक है। क्योंकि इसके लोअर सर्किट की बात करूँ तो 1350 रुपये 25 पैसा था, वहाँ पे आके रुक गया, तो केवल 2 मिनट ही रुका। देखा जाए तो 15 मिनट रुकना चाहिए, पर इसको क्या पता 2 मिनट ही रोके और वहाँ से सर्किट खोल दिया और थोड़ा और स्लाइटली नीचे आ गया। अच्छी बात है, अच्छा स्टॉक गिर रहा है, अच्छी बात है। अब देखो, सीडीएसएल डिपॉजिटरी का बिजनेस है। आप प्रॉफिट में लॉस में बेचो स्टॉक को, इससे इसको कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। आप अमीर हो गरीब हो कुछ नहीं मतलब, इसको अपनी फीस चाहिए, सिंपल। और मार्केट शेयर की बात करूँ डिपॉजिटरी में 70% इसका मार्केट शेयर है। 75 की 76% के आसपास है। एनएसडीएल है, उसका भी कुछ 27% के आसपास है। एनएसडीएल का मालिक है एनएससी, सीडीएसएल का मालिक है बीएससी, ठीक है। और लोग अगर ऐसा समझ रहे हैं कि भाई अब ये चलेगा ही नहीं, ख़त्म हो गया, ठीक है, तो गलत थिंकिंग। क्यों? क्योंकि भाई ये डिपॉजिटरी है हमारा। आईपीओ आता है और जब लोगों को आईपीओ लगता है, आईपीओ में हज़ारों लाखों लोग अप्लाई करते हैं, हज़ारों लोगों को आईपीओ मिलता है, तो वो आईपीओ जब मिलता है तो जब स्टॉक है वो किधर जाता है? डिपॉजिटरी में ही जाता है। स्टॉक जब बेचते हैं, खरीदते, कहाँ पे जाता है? अगर स्टॉक बिक रहा है मतलब कोई खरीद रहा है, ठीक है। अगर बिक रहा है मतलब कोई खरीद रहा है। आप कोई बेच रहा है मतलब डिपॉजिटरी से निकाल के बेचा, और कोई खरीद रहा है मतलब डिपॉजिटरी से, भाई उस डिपॉजिटरी में ही जाएगा उसके। तो भाई एवरग्रीन बिजनेस है, ठीक है। मतलब ऐसा बिजनेस आप समझो मुश्किल ही किसी का देखने के लिए मिलेगा। तो जब जब आईपीओ आएगा इनको बेनिफिट है, आईपीओ से इनको बेनिफिट है। और डीपी चार्ज देते हैं अपन, डिपॉजिटरी चार्ज 22 रुपया काटता है साल का, ठीक है। और जो ये क्यों इसके मार्केट शेयर इतना ज़्यादा, आपको पता है सीडीएसएल का रीज़न क्या है? रीज़न इसका ये है कि जो ब्रोकिंग वाले जो ब्रोकर है, मतलब जो ब्रोकिंग डिस्काउंट देते हैं, जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ, अब स्टॉक्स हो गया, एंजल हो गया, ग्रो हो गया, ठीक है। ये जो ब्रोकिंग वाले डिस्काउंट ब्रोकर है, इन्होंने सीडीएसएल को डिपॉजिटरी चूज़ किया है और इनके पास ही ज़्यादा क्लाइंट है। अगर मैं टॉप 3 की भी बात करूँ, ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, उसके नीचे छोड़ दो, ये ब्रोकिंग डिस्काउंट इनको बोलते हैं ब्रोकर, ठीक है। तो एंजल वन, जीरोधा और ग्रो, इन तीनों के पास सबसे ज़्यादा क्लाइंट है मार्केट में। और इन्होंने तीनों ने किसको सिलेक्ट किया? डिपॉजिटरी सीडीएसएल को किया है। और जो हमारे एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ देखते हैं, आईसीआई सिक्योरिटीज़ देखते हैं, जो इसमें डीमेट अकाउंट खुलते हैं, इन लोग एनएसडीएल को चूज़ किए। इनके पास क्लाइंट नहीं होता, तो जिस ब्रोकर के पास क्लाइंट बेस ज़्यादा, उन्होंने सीडीएसएल को चूज़ किया। और मार्केट शेयर भी इसका अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। और इनका कोई लागत वाला बिजनेस नहीं है कि बहुत अकाउंट खुल गया तो भाई बहुत मैन पावर लगाना पड़ेगा, यहाँ वहाँ ऑफिस खोलना पड़ेगा, कुछ नहीं। एक बार सिस्टम बन गया, एक बार टेक्नोलॉजी बन गया, लोग खरीदेंगे, डीमेट अकाउंट में आएगा, लोग नहीं खरीदेंगे, डीमेट अकाउंट से निकल जाएगा। तो इनका ऐसा बिजनेस है, समझे। एक बिजनेस मॉडल को समझ के उस हिसाब से डिसीजन लो। बाकी हवे में अगर आप डिसीजन ले रहे हो कुछ गलत थिंकिंग करके, किसी की बातों में आके, वो बहुत गलत है, ठीक है। इनका एक ऐसा बिजनेस है, 2-3 कंप्यूटर और एम्प्लॉय जाके चेक करो, ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। एक ऑफिस में इन्होंने ऑफिस लगा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया, एक बार कंप्यूटर, पीसी, इंटरनेट रख दिया, सिस्टम बना दिया इन्होंने अपने वेबसाइट का, सारे सिस्टम बन गए। ऑटोमेटिक बाय सेल जो होते हैं डिपॉजिटरी से निकलेंगे, डिपॉजिटरी से जाएंगे, बस
इनका कोई इंफ्रा का काम नहीं कि कोयला में से जाओ खदान निकालो फिर या पेट्रोल नहीं है कि उसको कच्चा तेल लेके आओ रिफाइन करो, प्रोसेस वाला कुछ काम नहीं है, समझे। इनका ऑलरेडी सब प्रोसेस से सिस्टम बैठा है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है। तो इससे अगर लोगों को डर लग रहा है तो मेरे ख्याल से बहुत गलत थिंकिंग रहेगी, ठीक है। जब जब ध्यान देना, जब जब आईपीओ आता है लाखों लोगों के अकाउंट में जब शेयर्स क्रेडिट होते हैं, वो डिपॉजिटरी में क्रेडिट होते हैं, और जब बेचते हैं और जब वापस लोग खरीदते तो डिपॉजिटरी से निकल के फिर वो जब बेचते तो डिपॉजिटरी में जाता है। तो ये एक टोल टैक्स की तरह है भाई, रोड पे आओ जाओ टोल देना ही है। तुमने कितना खाना खाया ढाबे पे, कितना तुमको लॉस हुआ है, तुमको मलहम पट्टी करा के हॉस्पिटल से, उसको कुछ नहीं मतलब, तुम टोल से गुजरे हो ना, बस टोल पे करो, बात ख़त्म। तो एवरग्रीन बिजनेस है, ऐसे स्टॉक को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी 5%, 6%, 10%, 12% जब स्टॉक गिरता है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। और अगर मैं इसके केवल अभी मार्केट कैप की बात करूँ तो कितना मार्केट कैप है इसका, अराउंड 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। इसका जो पापा है बीएससी, मतलब वो बीएससी की कंपनी सीडीएसएल है, उसका मार्केट कैप 80,000 करोड़ है। तो क्या जब बीएससी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच करेगा तो क्या ये 50,000 करोड़ का मार्केट कैप नहीं टच करेगा? और इसका कॉम्पिटिटर ही कौन है? अभी तो एनएसडीएल लिस्ट ही नहीं हुआ है। अगर वो लिस्ट भी होता है तो इसके लिए अच्छी बात है, ओपन मार्केट में ओपन हो जाएगी ना बातें, एनएसडीएल की क्या खामियां हैं, सीडीएसएल की सबकी खामियां सबको पता रहेगा, खामियां तो कुछ नहीं है। तो उल्टा लिस्ट हो जाए तो अच्छा है इसके लिए, ठीक है। लोगों का पैनिक तो निकल जाएगा कि भाई किसको चूज़ करना है। ऐसे तो आधे मन में लोगों के रहेगा भाई मैं एनएसडीएल अगर आ जाएगा तो ये चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो मार्केट कैप देखो, इसका कॉम्पिटिटर पहली बात कोई है ही नहीं, मार्केट में कोई नहीं है, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो भाई जब भी ऐसे स्टॉक में गिरावट हो, ज़रूर मेरे ख्याल से गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए। 5%, 10%, 15% पर लेवल के हिसाब से, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग टू लेवल डिसीजन लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए। और ये बात ध्यान देना, जब जब आईपीओ आता है, जब जब लोग स्टॉक खरीदते बेचते, सीडीएसएल को बेनिफिट होता है। बाकी और इसका बिजनेस मॉडल उतना डीप में बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। बाकी पैनिक जैसी कुछ भी बात नहीं है, ठीक है। अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, 2300 से 4000 गया था, वापस 4000 से अभी 2600 पे आ गए। मैं बिफोर स्प्लिट के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, तो वही प्राइस थोड़ा माइंड में ज़्यादा बैठ गया, ठीक है। 2350 से नहीं 2200 से एक रैली दिया था, फिर कितना हाई मारा, कुछ 4000 के आसपास, बिफोर स्प्लिट बता रहा हूँ मैं। फिर 4000 से अभी कितना 2330 है, यानी कि 2650 का प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो अच्छी बात है ना, इतना पैनिक क्या है, हाई से 40% गिरा है। तो सोच समझ के एकदम इस गिरते मार्केट में डिसीजन लो, अपने हिसाब से लो, और एक सेबी रजिस्टर एडवाइज़र से पूछ के लेना, जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र रहेंगे उनसे। बाकी मेरी बातों में आके कुछ भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मत बनाना, इस बात का ध्यान देना। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।